विभो यह केवल ज्ञान भाग, यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चतानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवे सुधयस्ति शंकराणाम उत्साह। ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेया पद्म विकास वासरमणि सद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतराग प्रभु आहारा भय भय सद साधन दत्तावधाना नाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यारोधारिक धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणी शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान शास्त्र उर्सादवादन मदोदकर मधुकर समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भविजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्य नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित मेरठ शहर में शास्त्री नगर के डी ब्लॉक मंदिर में आज विराजमान है। भगवान का मंदिर ये डी ब्लॉक शास्त्री नगर में है। पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का सन 1998 में आगमन हुआ था और पूज्य माता जी के कर कमलों से यहाँ पर यंत्र की स्थापना करके और मंदिर का पुनः प्रारंभ किया गया था। आज उसी मंदिर में पूज्य माता जी के संघ के साथ सबका आगमन हुआ है। प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमते जले नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामी ते स्वाहा। नारियल के जल। जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नारी के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुनि वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिनकर रहे नाथ महाविजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नृपामी ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिजक कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई दौल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे नाथ महाविजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर ये घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की के दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की के दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाई 31 हुई क्या चीरोदनी पे हुआ बरसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके मैं
काम त्रैलोक मंगल में सौ की पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांधवा कुले जिनके रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः पामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः पामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम रासिया उषा नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले दिन ग्रह नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः पामीति स्वाहा। चंदन मिलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को किसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब मिले हेतु सौरभ प्राप्त करो नित्य के गुणों की है नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं चन्ना लेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीं पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महताद्रेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारा तिगम तो विहोरोतार्यामित मंगलारती ओरणम। उदक चंदन तनु पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई दोल मंगल गांध वाकुले जिनके रहे नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः पामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में तम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पुणकल सेन अपचेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की के दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः पामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रश्नासे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व लोकोपसर्ग विनाशाय सर्व परकट क्षुद्रोपद विनाशाय श्यामनामर विनाशम राम रीम रूम नवम राश्यौत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनिता जैन नस्य जैन संगपति श्रीमती नामका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन टी मुरादाबाद श्री जिंदाज जी जैन श्रीमती मंजू जैन आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू हसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा बिहार सपरिवार श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेव परमांगितुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़ चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार श्री प्रदीप कुमार जैन सिदारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ जैन धर्म प्रबोधिनी सभा समस्त पदाधिकारी संगणस्य श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी संगणस्य श्री अंकुर जैन मेरठ जन्मदिन की शुभकामनाओं से सपरिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन पुत्र आशु जैन रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्री कैलाश चंद जैन सराफ स्वास्थ्य लाभार्थ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ
श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशा श्री रितिका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा अध्यक्ष मैरा, अरहम शरण्या सेठी डीमापुर नागालैंड से परिवार श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ये साइना माही पुण्या चार बीबी रपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश सोरम वालों के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रणय कुमार जैन श्याम क्लेब दिल्ली, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुभव जैन शैली जैन अरहम जैन अनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा धंधालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या जसवी जैन बगड़ा विक्रम बिहार काम्प्लेक्स हावड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभात, श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती निर्मला जैन श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बौली दिल्ली सपरिवार श्री आस्था अर्चित जैन पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन श्रीमती अलका जैन अविरल जैन सोनल जैन जिनेन्द्र जैन आदित्य जैन गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील श्री प्रियंका मायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता जैन श्री पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन प्रीतमपुरा दिल्ली स्वास्थ्य लाभास परिवार श्रीमती प्रमला अजय जैन अंशु सचिन हर्षिता उज्ज्वल मुरीद जैन स्वास्थ्य लाभास बादशाहपुर हरियाणा निवासी परिवार श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन राजपुर रोड दिल्ली परिवार श्री जीवन पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या से विकास राकेश सलोनी रुचका खुशी पांड्या किसनई ग्वालपाड़ा आसाम, श्री जय कुमार जैन उषारानी जैन पीयूष सपना मित्र रश्मि जैन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, श्रीमती पुष्पा राजेन स्वरूप जैन श्रीमती रीमा सुधीर वैभव आरो जैन, श्री सालू शिखा आशीष जैन कृष्णानगर दिल्ली, श्री चक्रेश जैन ऋषभ जैन पुनी जैन श्रीमती कविता जैन सप्रवाद दरियागंज दिल्ली, श्री सुमेरमन नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार रोहित जैन स्वास्थ्य लाभार्थ कलकत्ता, श्री विरजी देवी जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री माणिकचंद सुनील राजेश नल्ली जैन जोटवाड़ा जयपुर राजस्थान निवासी परिवार श्री अंकुर जैन सपरिवार जन्म दिवस की शुभकामनाओं से परिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्वाग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्वयुद्धभयम सर्वसागर नदी जलभयम सर्वजलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम सर्वनिग्रादिबंधनभयम सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम सर्वास्पयान दुर्घटनाभयम सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चक्रिका दुर्घटना भयम सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्वविद्युत दुर्घटना भयम सर्वभूकंप दुर्घटना भयम सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाक्ति साकिन्यादि भयम सर्वधनानि भयम सर्वव्यापारहानि भयम सर्वदास भयम सर्वचोर भयम सर्वदुष्ट भयम सर्वशत्रु भयम सर्वशोक भयम सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम सर्ववैरम सर्वदुर्भिक्षम सर्वमनोव्याधिम सर्वातरोध ध्यानम सर्वदुर्भाग्यम सर्वअयसः सर्वपापम सर्वविद्याम सर्वप्रत्यवायम सर्वकुमतिम सर्वभयम सर्वक्रूरग्रह भयम सर्वदुःखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीरात वीर बदमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात
सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमा ध्यानवादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे मेरठ नगरे शास्त्री नगर डी ब्लॉक स्थित जिन मंदिरे विसंबत 2548 में मासोत्तम मासे मक्षिर मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासकानाम चतुर्भे संघस्य श्रीमती सुजाता साहा संगपति पुना निवासी परिवारस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामरूप शांति सुभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादीनन कुलेन कुले कदली घात पर्णम घाते घाते आयु कदली घात पर्णम घाते घाते आयुष रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकथोपरि शांति धाराम करुण चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानाम प्रशासकानाम च सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले सभी दिगंबर जैना नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। जब बोलो शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम जो ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्र मार्गम पामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए। हे करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ भगवान ऋषभगिरी मांगे टूंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्य पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की टोक पर पांचों प्रतिमाओं के चरणों में अर्घ्य पामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संवारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी या तेतारी सरनारी। श्री शांति नेतम नृत्न क्रेसम वृक्ष क्रेसम चक्रेसम हनिहर चक्रेसम हे गुणुदेशम दामतेसम मक्रेसम। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंचुनाथ हरेनाथ जिनकी 3 प्रतिमाएं 31 फीट की विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम पामीति स्वाहा। नीरगंध क्षितान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मुक्ति बूझी निकटा। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम पामीति स्वाहा। जल फल वसु सदी जल फल वसु सदीय मतार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पाप हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक। ओम ह्रीं श्री कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धि कारक जम्बूद्वीप हसनापुर में कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम पामीति स्वाहा। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेश्वरी प्रभु को वंदन है। दिल्ली की इस बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है। तीर्थ भरत ज्ञान शैली के सब भगवंतों को प्रणाम है। ओम ह्रीं भारत देश से राजधानी दिल्ली महानगर से कनाट प्लेस क्षेत्र स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान श्री तीर्थ विराजमान श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठी एवं ह्रीं में विराजमान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम पामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई रस दीप सुदूप फलार्की के दोल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीं श्री ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर अर्घ्यम पामीति स्वाहा। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारि चंद का भारत गौरव गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम पामीति स्वाहा।
मंत्र बोलना जोर से, मंत्र बोलेंगे जोर से बोलना। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी। सभी भक्तों को सूचित करना है। अंकुर जैन, आपका आज जन्मदिन है। आप शांति धारा के लिए आए हैं और भगवान के चरणों में फल चढ़ाइए। कौन सा जन्मदिन है आज आपका? 42 साल पूर्ण करके, और 43 यानी 43वां जन्म दिवस है अंकुर जैन का। और ये आज पूज्य माता जी भगवान के चरणों में 43 फल चढ़ा करके और भगवान से अपने मंगल वर्ष की मंगल कामना कर रहे हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्पामीति स्वाहा। अंकुर जी जैन सुपुत्र श्री जिनेन्द्र कुमार जी जैन का आज 43वां जन्मदिन है। भगवान के श्री चरणों में फल चढ़ाकर नए वर्ष की मंगल की कामना की है। अब पूज्य बड़ी माता के पास और आशीर्वाद लीजिएगा अंकुर जी। सभी भक्तों को सूचनाएं देना है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी आज मेरठ शहर में शास्त्री नगर डी ब्लॉक के जिनालय में विराजमान है। यहाँ पर कल शाम को पूज्य माता जी का मंगल पदार्पण हुआ और आज भगवान का अभिषेक आपने यहाँ से देखा है। प्रातःकाल प्रवचन यहाँ पर ठीक 8:30 बजे से मंदिर जी में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी एवं प्रज्ञा श्रमणी का चंदामती माता जी के मंगल प्रवचन होंगे और उसके बाद आहारचर्या होगी। दोपहर में 2 बजे शास्त्री नगर से डिफेंस कॉलोनी गंगानगर मेरठ के लिए मंगल विहार होगा। ये मेरठ से और हसनापुर के बीच में है डिफेंस कॉलोनी। वहाँ पर भगवान का चैत्यालय है, तो उस चैत्यालय के निमित्त से पूज्य माता जी का वहाँ पर आज रात्रि का प्रवास रहेगा। कल प्रातः आहारचर्या होगी और कल मध्याह्न में पूज्य माता जी का दोपहर में 12:30 बजे मवाना की ओर मंगल विहार होगा। मवाना में सुंदर मंदिर है मेन रोड पर और मवाना से 12 किलोमीटर हसनापुर है। तो पूरी संभावना है कि परसों शनिवार अष्टमी के दिन, मक्षी शुक्ला अष्टमी दिन शनिवार को मध्याह्न 1 बजे मवाना से विहार करके और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल पदार्पण हसनापुर की धरती पर शाम 4 बजे होगा, ऐसी पूरी संभावना है। और अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी 24 आय तीर्थरेषु। तीर्थंकर भगवान 24 होते हैं। थोस्वामी हम जिनवरे तीर्थरे केवली अनंत जिने आदि, जिन्होंने थोस्वामी कहकर स्तवन किया है, ऐसे श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी में तीर्थंकर भगवान 24 जो होते हैं उनके विशेषताएं क्या हैं, उनकी जन्म से ही तो क्या गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही विशेषताएं प्रकट हो जाती हैं। कुबेर के द्वारा नगरी में रत्नों की वर्षा का होना और नगरी को सजाए जाना आदि, और माता की सेवा के लिए श्रीहरि धृति आदि देवियों का आगमन आदि, ये सब पहले से ही सूचित हो जाते हैं। फिर भी जन्मते ही भगवान का मेरु पर्वत और अभिषेक आदि, जन्मते ही भगवान तीर्थंकर के शरीर में तीर्थंकर के 10 अतिशय माने गए हैं। श्री पूज्यपाद स्वामी जो महान आचार्य हुए हैं, जिनके द्वारा रचित
ये पंचामृत से एक पाठ जिसका कि आप पद्यानुवाद रूप में प्रतिदिन रोज अभिषेक पाठ में सुनते हैं, करते हैं। ऐसे श्री पूज्यपाद स्वामी ने बहुत ही सुंदर भाव में उन 10 अक्षरों के नाम बताए हैं। उनके द्वारा बनाई हुई संस्कृत की भक्तियाँ, सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति आदि, उसमें एक नंदीश्वर भक्ति है। नंदीश्वर की वंदना करते हुए बाद में उन्होंने संपूर्ण कृत्रिम अकृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना की है, तीनों लोकों के 3 मंदिरों की वंदना की है। पुनश्च कहते हैं नित्यम निःस्वेदत्तम, नित्यम निःस्वेदत्तम निर्मलता क्षीरगौररुद्रत्वं च स्वाद्याकृति संहनने सौरूप्यं सौरभं च सौलक्ष्यम् अप्रमित वीर्यता च प्रहितवादित्वमन्यगमितगुणस्य प्रसिता 10 विख्याताः स्वतिशयधर्मः स्वयंभू देहस्य। स्वयंभू भगवान के शरीर में, तीर्थंकर भगवान के शरीर में, तीर्थंकर भगवान को स्वयंभू संज्ञा दी है। यहाँ स्वयंभू जो स्वयं उत्पन्न हुए, यदि भी माता पिता से ही उत्पन्न होते हैं फिर भी स्वयंभू। ऐसे तीर्थंकर भगवान के जन्म से ही 10 अक्षय माने हैं। नित्यम निःस्वेदत्वम, उनके जन्म से ही शरीर में निर्मलता, मलमूत्र नहीं होता है, पसीना नहीं होता है। ये 2 अक्षय हो गए, पसीना नहीं होना, मलमूत्र का नहीं होना। क्षीर गौर रुधिरत्वम च, उनके शरीर का रुधिर खून दूध के समान श्वेत रहता है। ये एक विशेषता है, शरीर में लाल खून न होकर के श्वेत दूध के समान। क्षीर गौर रुधिरत्वम च, क्षीर दूध के समान, गौर यानी शुभ्र श्वेत रुधिर होता। स्वाद्याकृति संहनने, और समचतुर्थ संस्थान, एकदम समचतुर्थ संस्थान होता है। और उत्तम संहनन, वज्र वृषभ नाराज संहनन, ये हो गए 5 अतिशय। पसीने का नहीं होना, स्वेद रहित निर्मलता, और मलमूत्र का नहीं होना, 2 अतिशय हुए। क्षीर समान रुधिर उज्ज्वल, 3 अतिशय हुए। उत्तम संहनन, उत्तम संस्थान संहनन युक्त, उत्तम संस्थान यानी समचतुष्क संस्थान। सब अंगोपांग जहाँ की तहाँ बहुत व्यवस्थित, सुव्यवस्थित, एक अणुमात्र भी इधर फर्क नहीं। और उत्तम संहनन, वज्र सब नाराज संहनन। सुरभित देह, शरीर में इतनी सुगंधी आती है जो सभी का मन मोह रहे। और सौरभम, सौरूप्यम, शरीर में इतनी सुंदरता रहती है, अतिशय रूप, जिसको देखकर इंद्र भी तृप्त नहीं होता है और 1000 नेत्र बना देता है। द्वयक्षः शक्रः सहस्राक्षो बभूव बहुविस्मयः। श्री समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि 2 नेत्र वाला भी इंद्र 1000 नेत्र बना लेता है, इसलिए उसका सहस्राक्ष नाम भी प्रसिद्ध है। सहस्रबाहु सहस्राक्षः। ऐसे भगवान का सुंदर रूप, जिसको देखते देखते इंद्र तृप्त नहीं होता। ऐसे संसार में प्रसिद्धि है कि देव सबसे सुंदर होते हैं, मनुष्यों से अधिक सुंदर देव। लेकिन आप चिंतन करें कि देवों में सौधर्म इंद्र अधिक पुण्यशाली, एक भावतारी, वो भी जो है इतने सुंदर रूप को पाकर भी तीर्थंकर भगवान जन्मजात बालक के रूप को देखकर तृप्त नहीं होता है, 1000 नेत्र बना लेता है। ऐसा सुंदर रूप जिनका। और सौरभम, अतिशय सुगंधी शरीर में। सौलक्ष्यम, और 1008 लक्षण, जन्म से ही जिनके शरीर में है 1008 लक्षण। अप्रमित वीर्यता च, सहस्र 8 लक्षण अतुलित वीर्य सहित प्रहितवादी। अतुल वीर्य रहता है,
तभी तभी हजारों हजारों घड़ों से सुमेरु पर्वत पर जन्मजात बालक का अभिषेक होना, जन्माभिषेक महोत्सव होना, और बालक बिना सहारे के सिंहासन पर बैठ जाते हैं, बिछाल देते हैं। बालक को इंद्र पकड़े नहीं रहता है, ध्यान रखना, न गोद में रखता है। वहाँ ऐरावत हाथी पर जब बैठता है तो गोद में लेकर जाता है, लेकिन वहाँ सिंहासन में बिठा देता है, पांडुशिला बहुत बड़ा सिंहासन, और जन्माभिषेक करता है। 1008 कथे एक साथ ढोल लेता है। ऐसे अतुलित वीर्य, अतुल वीर्य जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, अत्यंत वीर्य, अप्रमित वीरता, प्रहित वादित्व, और वो बचपन से जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे प्रहित वचन उनके रहते हैं जन्म से ही। प्रहित वादित्वम अन्य दमित गुणस्य, ऐसे जो अमित गुण जिनमें हैं, प्रसिद्धा 10 विख्याता, लेकिन 10 जो है प्रसिद्धि को प्राप्त है, ये 10 अतिशय कहलाते हैं। सतिशय धर्म स्वयं भुवो देहस्य, ये अतिशय धर्म यानी अतिशय कहलाते हैं। 34 अतिशय, 34 से विशेष संयुक्तानम, 34 अतिशय से सहित होते हैं, जिसमें 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, और 14 देवकृत केवल ज्ञान के बाद जो होते हैं। ये 34 अतिशय, 8 महाप्रातिहार्य, ये सब विशेष महत्वपूर्ण गुण जो है भगवंतों के सिवाय ये अतिशय और किसी में नहीं पाए जाएंगे। जन्म से ही 10 अतिशय। सहज ही निर्वाण महामहोत्सव के समय जब यहाँ दिल्ली में निर्वाण महामहोत्सव मनाया गया, भगवान का 25वां निर्वाण महामहोत्सव भगवान महावीर स्वामी का, उस समय अनेक श्रावक श्राविकाएं, विद्वान, विषयातिक चर्चाएं होती रहती थी। एक बार एक प्रबुद्ध महिला ने कहा, अरे हमारा और उनका कोई जन्म में कोई क्या अंतर, जैसे हमारा जन्म वैसे उनका जन्म। मैंने कहा बात तो ठीक है, लेकिन क्या जन्म से ही 10 अतिशय आपके हुए थे क्या? तो मुझे देखने लग गई, बोली ऐसे, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, जन्म से ही 10 अतिशय होते हैं, और उनके घर में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होती है, तो क्या आपके घर में हुई थी? तो आप कैसे कह देते हैं कि हमारा और उनका जन्म एक समान है? हाँ, माँ के गर्भ से जन्म लेना, वहाँ तक तो समानता कह सकते हैं, बाकी देखा जाए तो बहुत कुछ विशेषता है। तो बात यही है, आज प्राय देखा जाता है पंचनारायण प्रतिष्ठाओं में कुछ विद्वान नाम बदलने लग गए हैं। जन्म से नाम रखा आदि कुमार, फिर दीक्षा के बाद रख दिया आदि सागर दीक्षा के नानक में, और फिर केवल ज्ञान होने के बाद कह दिया आदिनाथ। हमने कहा ऐसा नहीं करना। जन्म से जो नाम सौधर्मेंद्र ने सुमेरु पर्वत पर रखा है, वही नाम उनका जीवन भर रहेगा, चाहे मुनि हो, चाहे बचपन में बालक हो, और चाहे केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हों। सिद्ध अवस्था के बाद तो कोई नाम ही नहीं है, अब शरीर रहित हो गए, किसका नाम? लेकिन फिर भी आज हम भगवान आदिनाथ, भगवान सददेव के नाम से ही पूछते हैं। तो तीर्थंकर भगवान के नाम को प्रतिष्ठा में बदलने की परंपरा मैंने अपने आचार्य श्री वीर साहब महाराज के जो प्रमुख शिष्य थे, ब्रह्मचारी सूरजमल जी, और अनेकों विद्वानों के द्वारा चंद्रनारायण प्रतिष्ठाएँ कराई गई, देखी हैं, कराई हैं, सानिध्य रहा है आचार्य श्री शिवसार महाराज से लेकर के अनेक आचार्यों का। कभी कोई विद्वानों ने नाम बदला ही नहीं था, तो आज परंपरा कैसे चल गई पता नहीं क्यों। आज जो है साधुओं ने भी ये परंपरा का पोषण करना शुरू कर दिया। लेकिन ध्यान रखो, आप विद्वानों को और सभी श्रावक श्राविकाओं को ध्यान में रखना चाहिए कि जो नाम सौधर्मेंद्र ने आदिनाथ, शांतिनाथ जो नाम रखा है, वही नाम बचपन से लेकर के न उनका उस समय शांति कुमार कहेंगे, और न दीक्षा के बाद शांति सागर कहेंगे, और न केवल ज्ञान के बाद शांतिनाथ कहेंगे। वो नाथ है तो नाथ ही है, गर्भ में आने के पहले से वो नाथ है।
भव्यात्माओं, 3 लोग के नाथ ही हैं। जब तो गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा शुरू होती है। और इंद्र आकर के गर्भ कल्याणक महोत्सव में माता पिता की पूजा करता है, माता पिता को अभिषेक करता है, उनकी महिमा प्रकट करता है। गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाने में और क्या करेगा? नगरी की 3 प्रदक्षिणा देता है। तो जिनके जन्म से नगरी पूज्य बन गई, जिनके जन्म से माता पिता पूज्य बन गए, इंद्र द्वारा भी पूजा को प्राप्त हुए, और जिनके नाम को सुमेरु पर्वत पर सौधर्म इंद्र ने रख करके 1008 नामों से स्तुति की है। एक नाम तो रखा ही रखा, 1008 नामों से स्तुति की है। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों का पंचकनाम प्रतिष्ठा में भी प्रतिष्ठा के समय विद्वानों को कभी भी नाम परिवर्तित नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें आप। जहाँ तक मैं संघ में मैंने आचार्य श्री वीरसार महाराज से, शिवसार महाराज, आचार्य धर्मसार जी महाराज से जो पाया है, देखा है, अनुभव किया है, और जो मेरा चिंतन है, नाम नहीं बदलना चाहिए। आप प्रथमानियों का स्वाध्याय करें, देखें आप आदि पुराण, महापुराण, उत्तर पुराण आदि पुराणों में कहीं पर भी नाम बचपन में अलग रहे हों और दीक्षा लेने के बाद अलग रहे हों, ऐसी है ही नहीं कहीं। वही नाम जो सौधर्मेंद्र, ऋषभ देव, ऋषभनाथ, आदिनाथ, शांतिनाथ, हमेशा ध्यान में रखें। महावीर स्वामी, वर्धमान, वीर और वर्धमान नाम रखा था भगवान महावीर का इंद्र ने, सौधर्म इंद्र ने। सन्मति नाम रखा संजय विजय मुनियों ने, जब उनकी शंका का समाधान हुआ बाल्यकाल में ही, बालक के रूप को देखते ही समाधान हुआ, सन्मति नाम रखा। और महावीर नाम रखा है संगम देव ने, जब वो भगवान दीक्षा लेकर के उज्जैनी में ध्यान में खड़े थे और उन पर उत्सर्ग किया, उनको विचलित करना चाहा, ध्यान से चलायमान करना चाहा, वो चलित नहीं हुए, तभी उनका नाम महावीर किया। संगम देव ने महावीर किया था। और उनने अतिवीर अथवा कहीं आता है महति महावीर, गौतम स्वामी के शब्द में तो आया है महति महावीर, उन्होंने महति महावीर कहा है। सुदम में आउ संतो इखर स्वर्ण भयोदा महादि महावीरेण महाकस्वेन सवर्णुना स लोक दर्शना सदेवासुर मानसस्य, तो देव असुरादि सभी से वंद्य पूज्य, ऐसे महति महावीर नाम दिया है। तो ऐसे नाम 5 नाम भगवान महावीर के प्रसिद्ध हैं। ऋषभ देव के 2 नाम अति प्रसिद्ध हैं, 3 नाम मुख्य रूप से भी है, पुरुदेव, आदिनाथ, ऋषभदेव, ऋषभनाथ, ऋषभदेव और पुरुदेव नाम भी शास्त्रों में प्रसिद्ध है। पुरुदेव चंपू, पुरुदेव नाटक मैंने लिखा छोटा सा, पुरुदेव चंपू आचार्य द्वारा रचित प्रसिद्धि को प्राप्त है। तो बात यही है कि जन्म से ही 10 अतिशय जिनके हो, ऐसे भगवंतों के जन्म अभूतपूर्व रहते हैं, अतिशयपूर्ण रहते हैं। उनका जन्म भी महान है और गर्भ कल्याणक भी महान है। आज हमें और आपको देखने का सौभाग्य नहीं है। शास्त्रों में वर्णन पढ़ते हैं और पंचकल्याण प्रतिष्ठाओं में उसका किंचित रूप, जिसको कि हम कहेंगे सरसों बराबर दिखाया जाता है, पंचकल्याण प्रतिष्ठाओं में उसका दिखाया जाता है रूप। कुछ लोग जो है पंचकल्याण प्रतिष्ठा में जो भगवान के माता पिता बनाते हैं तो उसमें बड़ी विसंगति करते हैं। अगर माता बोलना जानती है, पिता को बोलना नहीं आ रहा है, वृद्ध है माता पिता, तो उसकी जगह किसी युवक से बुलवा देते हैं। ये गलत है, ये बहुत दोषास्पद है। अलग से ही एक युगल दंपत्ति को बिठाल करके पर्दे के पीछे जो भी है बुलवाना चाहिए। माता स्वयं बोले और पिता के रूप में कोई दूसरा बोले, ये दोषास्पद है। ये प्राणनाथ, हे पतिदेव, वो हे भार्ये,
हे देवी आदि कहें, ये गलत है। अलग से ही युगल दंपत्ति कोई भी सौभाग्यशाली पुरुष को, पति पत्नी को बिठाकर उनसे ही पाठ बुलवाना चाहिए। विसंगति नहीं करनी चाहिए। कहीं कहीं क्या होता है, माता वृद्ध है, नहीं बोल पाती हैं तो पुरुष बोल लेते हैं, तो उनके सामने महिलाओं में से किसी महिला से बुलवा देते हैं उसका पाठ। ये भी गलत है। पाठ बोलने वाले दोनों दंपत्ति कोई भी हो, वो युगल दंपत्ति ही होना चाहिए, अथवा पंडित दोनों का पाठ बोले। एक पाठ पंडित बोले, एक माता बोले, ये गलत है। ये विसंगति नहीं होनी चाहिए। ये जो विसंगति करते हैं बहुत दोषास्पद है, हानि, और ये अपनी भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। मैं अनेकों बार कहती हूँ, नाटक में भी हमारे जैन परंपरा में जैन लोग जो भी नाटक कराएं, पति पत्नी का पाठ या तो स्वाभाविक पति पत्नी जो है उनसे कराएं, या लड़के लड़के पति पत्नी बने, या लड़कियां लड़कियां ही पति पत्नी बने। एक जगह मैंने देखा नाटक कराने में एक महिला, प्रबुद्ध महिला ने छोटे छोटे अपने बच्चों को ही, भाई बहन को ही पति पत्नी के रूप में बना दिया। हमने कहा बहुत गलत है, उसको रोक दिया मैंने कहा ऐसा कभी नहीं करना। आगे ये फोटो देखेंगे, चित्र देखेंगे, क्या सोचेंगे, पति पत्नी का पाठ किया था भाई बहन ने। बहुत गलत, कभी भी संगति नहीं करानी चाहिए। तो बात यही है, नाटक में भी किसी को पति के रूप में कहना या किसी को पत्नी के रूप में कहना भी दोषास्पद है। हमेशा ध्यान में रखें, प्राचीन परंपरा यही थी। मैंने बचपन में पाया था, रामलीला में भी या तो लड़के लड़के ही पाठ करते थे या लड़कियां लड़कियां। हमेशा लड़के लड़के ही पाठ करते रहे हैं, पति पत्नी का पाठ। अपने यहाँ नाटकों में भी, नाटक में पुराने ज़माने में यही था। मैंने बचपन से यही पाया था, विद्वानों ने यही परंपरा डाली थी। आज कुछ विसंगति हो रही है, ये सिनेमा चलचित्र आदि के निमित्त से, वर्तमान परिस्थिति के निमित्त से। ये अपने जैन समाज में ये परंपरा नहीं अपनानी चाहिए। जैन समाज को इसमें सावधान रहना चाहिए, ये मेरा कहना है। इस पर आप प्रबुद्ध लोग विचार करें, ये बहुत दोषास्पद है। तो भगवान तीर्थंकर के जन्म से जिनके 10 अच्छे हैं, ऐसे भगवंतों का नमन करते हुए, और हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, यह व्यवहार और आगम की भाषा सिखाने वाली एकमात्र पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी आपको उन सिद्धांतों से परिचित कराती हैं जिनके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं पाता। संसार में परिभ्रमण कराने वाली 4 गतियां मानी गई हैं: मनुष्य गति, देवगति, नरक गति और पशु गति, तिर्यंच गति जिसे कहते हैं। इन चारों गतियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य गति मानी। आप लोग कौन सी गति में हैं? मनुष्य गति में हैं। और चूंकि मनुष्य गति से मोक्ष तक प्राप्त किया जा सकता है, संयम धारण करते हैं, दीक्षा धारण करते हैं, इसलिए मनुष्य गति के लिए देवता भी तरसते हैं और देवताओं को भी मनुष्य बनने की लालसा मन के अंदर रहती है। भगवान के जन्म कल्याणक मनाने की जहाँ तक बात आती है, अपने जन्म को सार्थक करने के लिए जन्म कल्याणक मनाए जाते हैं और प्रारंभ से ही सबसे पहले बच्चों में संस्कार डालना होता है। जैसे रीढ़ शरीर की आधारशिला है, नींव मकान की आधारशिला है, संस्कार देना है तो इन बच्चों में दो, ये देश और समाज की आधारशिला है। देखो, एक बार क्या हुआ, एक बालक गांव के बाहर ही गोली खेल रहा था। आजकल गोली खेलते हैं कि नहीं? अब तो वीडियो गेम खेलते हैं। एक बालक गोली खेल रहा था, उधर से एक महाराज जी का संग निकला और उसके प्रमुख जो आचार्य श्री थे, गोवर्धन नाम के आचार्य, वे खड़े हो गए खेल देखने के लिए।
सारे साधु सोचने लग गए आज आचार्य महाराज को क्या हो गया, बच्चों का खेल देख रहे हैं। पर उन्होंने देखा कि वह बालक जो गोली खेल रहा है उसने एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे करके 14 गोली चढ़ा दी। कितनी? 14। 14 गोली चढ़ा करके और एक गोली से उनको मार दिया। एक गोली पर साधारण व्यक्ति कोई 14 गोली चढ़ा सकता है? नहीं ना। उस बालक को देखा, निमित्त ज्ञान से जान लिया कि बालक आगे जा करके बहुत होनहार महान ज्ञानी बनने वाला है। उस बालक से पूछा, बेटा तेरा घर कहाँ है? उसने कहा कि जहाँ बच्चे खेल रहे हैं आप समझिए कि आसपास में ही कहीं घर होगा। तो बोले अपने घर ले चलो, यानी आचार्य उसके घर जाते हैं। उसके माता पिता से कहते हैं इस बालक को मुझे दे दो। सहज में माता पिता कह देते हैं आपका ही तो है। लेकिन उन माता पिता के सामने गोवर्धन आचार्य ने कहा कि आप विश्वास कीजिए, हम इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके बाद आप इसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराना, ये होनहार बालक है। माता पिता ने गुरु के ऊपर विश्वास करके और उस बालक को सौंप दिया। गुरुकुल में ले जाकर, अर्थात गुरुकुल से मतलब अपने संग सानिध्य में ले जाकर गोवर्धन आचार्य ने उसे पढ़ाया लिखाया और उसने इतनी उन्नति की, आगे जाकर वही बालक भद्रबाहु श्रुत केवली बन गया। अंतिम श्रुत केवली के रूप में, जिन्होंने 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त किया, जिनागम का सर्वोत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त किया। तो एक बालक की प्रतिभा को निखारने में एक गुरु ने कितना परिश्रम किया, निमित्त ज्ञान लगाया। उस बालक की बाल प्रतिभा को भी उन्होंने देखा और उसको निखार करके आगे उसे श्रुतकेवली बना दिया। अंतिम श्रुतकेवली भद्रबाहु के बारे में खूब जाना जाता है। श्रवण बेलगोला के पर्वत पर उन्होंने गुफा में ध्यान किया और उनके प्रमुख शिष्य थे चंद्रगुप्त, जिन्होंने अंत समय तक गुरु के चरणों की सेवा की। आज भी आपको अपने बच्चों को संस्कारित करना है, प्रातः काल से ही उन्हें शिक्षा देना है कि आप दूध पिएंगे और कोई गंदी चीज़ अंडा वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। स्कूल जाएंगे, अन्य बच्चों के टिफ़िन शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि किस बच्चे के टिफ़िन में कौन से ब्रेकफास्ट के अंदर या भोजन के अंदर क्या चीज़ है, मांसाहारी वस्तु है, क्या है, उसको नहीं खाना, कभी टिफ़िन शेयर नहीं करना। जिस केक के अंदर एग हो उसको नहीं खाना, जिस चॉकलेट के अंदर संभावना हो उसको नहीं खाना। यानी कि अपनी संस्कृति है शाकाहारी, वेजिटेरियन रहना, समझे ना। उसी के अनुसार बाल्य अवस्था में जो संस्कार पड़ जाते हैं वही आगे जाकर के अपने लिए एक मकान बनाने का या समाज की संस्कृति को उच्च स्तर पर उठाने का कार्य करते हैं। एक नीतिकार ने कहा, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न तपो न धर्मा ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। दरअसल हमारे आचार्यों को हमें संबोधित करने के लिए सब कुछ कहने का अधिकार होता है। जैसे एक पुत्र के लिए एक पिता माता कुछ भी कह सकते हैं उसे सुधारने के लिए, एक शिष्य को गुरु प्रताड़ित भी कर सकते हैं उसमें सुधार लाने के लिए। ऐसे हमारे आचार्यों ने नीति वाक्यों को कहा कि जिनके अंदर विद्या नहीं है, जिनके अंदर दान देने की भावना नहीं है, जिनके अंदर किंचित भी तपस्या करने तपस्वी प्रति श्रद्धा नहीं है, जिनके अंदर शील नहीं है, आँखों में शील होता है कहते हैं। शील एक तो शील व्रत है कि विवाह करने के बाद पत्नी में संतुष्ट रहना,
पत्नी को पति में संतुष्ट रहना और उससे पहले पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना और दूसरों से बात करने में, बड़ों की इज्जत करने में आंखों में शील चाहिए, निसंकोच, शर्म चाहिए, लज्जा चाहिए। ये गुण होते हैं। तो जिनके अंदर वो भी नहीं है, धर्म नहीं है, व्रत पालन करने की शक्ति नहीं है, व्रतियों के प्रति आस्था नहीं है, उनके लिए क्या कहा? ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता। वे इस मनुष्य लोक के अंदर, इस धरती पर भारभूत हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। हमको आपको क्या कहा? मृग, हिरण कि मनुष्य के रूप में जैसे स्वच्छंद होकर के हिरण वन में विचरण करते हैं, उसी प्रकार से व्रत रहित, शील रहित, तप रहित, दान रहित, ज्ञान रहित मनुष्य मृग के रूप में स्वतंत्रता से विचरण करते हैं, स्वच्छंदता से विचरण करते हैं। उनकी कौन सी गति होगी, कोई नहीं जान सकता। तो अपने को इन आचार्यों के वाक्यों का स्मरण करते हुए अपने जन्म को सार्थक बनाने के लिए क्या करना है कि प्रारंभ से ही अपने गुणों को वृद्धिंगत करना है। छोटे छोटे गुण जीवन को महान बना देते हैं। एक बच्चे ने स्कूल में कहा, उसकी मैडम ने कहा, मॉडर्न स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था, मैडम ने कहा आपको रोज 1 अंडा खाना है। वो रोज नहीं खाता, रोज उसके थप्पड़ पड़ता। एक दिन मैम ने कहा आप आखिर क्यों नहीं खाते अंडा? उसने कहा मैम मेरी मम्मा कहती है कि अंडे के अंदर hen का बेबी होता है। हम किसी माँ के बेबी हैं, अगर हमको कष्ट होता है तो माँ को कष्ट होता है, ऐसे हम अंडा खाएंगे तो hen को कष्ट होगा, इसलिए आप चाहे जितना हमें मारेंगी, पिटाई करेंगी, लेकिन हम hen के बेबी को नहीं खा सकते। तो उस दिन से उस मॉडर्न स्कूल की मैम ने अंडा खाने का त्याग कर दिया और कि इतना मासूम बालक मासूमियत के साथ बात कर रहा है और मैं रोजाना बच्चों को अंडा खाने की प्रेरणा देकर न जाने कितना पाप संचित कर रही हूँ। तो कभी कभी क्या है, ये बच्चे भी हमें शिक्षा दे जाते हैं। तो ऐसे अपने जन्म को सार्थक करने के लिए खुद में संस्कार डालें, बच्चों में प्रारंभ से ही संस्कार डालें, भगवंतों के जन्म कल्याणक मना करके अपने जन्म को सार्थक करें और मनुष्य जन्म की सार्थकता को समझें। प्रातः काल से ही मंगल पाठ का, नमोकार महामंत्र का उच्चारण करते हुए दिवस को मंगलमय बनाएं, अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। यही आप सबके लिए प्रातः काल की मंगल बेला में प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद है। चलो पंच परमेष्टि भगवान की जय।